आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। यूहन्ना की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 12वें पद में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहा है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। परमेश्वर की संतान बन जाने पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने पर एक व्यक्ति विश्वासी कहलाता है और यह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के उन सारे अधिकारों को प्राप्त करता है जो प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी को दिए जाते हैं। आज हम इस बारे में विचार करेंगे कि एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने पर, परमेश्वर की संतान बनने पर कौन से अधिकार मिलते हैं। क्योंकि कई बार हम एक मसीही होने पर, एक विश्वासी होने पर भी हम दुष्ट की सामर्थ का सामना करने में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि प्रभु यीशु मसीह में हमें कौन से अधिकार मिले हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हमें कौन से अधिकार मिले हैं। लूका की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह किन से बात कर रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, अपने शिष्यों से बात कर रहा है। तो जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, उन्हें चेले कहा जाता है, उन्हें शिष्य कहा जाता है। इसी तरीके से एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है अपने मुक्तिदाता के रूप में, तो वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन जाता है, उसका फॉलोअर बन जाता है। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। सांप और बिच्छू किसे दिखाते हैं? सांप और बिच्छू दुष्ट और दुष्ट की सामर्थ को दिखाते हैं, दुष्ट आत्माओं को दिखाते हैं, जो एक मनुष्य को किसी ना किसी तरीके से डसती रहती है, काटती रहती है, उसे पीड़ा पहुंचाती रहती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। तो हमें एक विश्वासी होने के कारण इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमें उन सांपों और बिच्छुओं से डरना नहीं है, बल्कि हमें ये याद रखना है कि मेरे प्रभु ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं उन्हें अपने पैरों तले रौंद सकता हूँ। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी एक सामर्थ पर नहीं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। कई बार हम लोग डरते रहते हैं कि शैतान हमारे साथ ऐसा करता है, या शैतान ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन यह वचन कह रहा है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो हमें डरना नहीं है, हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से मुझे कुछ हानि नहीं हो सकती है। तो एक विश्वासी को अपने इस अधिकार को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लूका की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के यदि पहले पद को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर से यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का अधिकार दिया। तो एक विश्वासी होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये अधिकार दिया है कि जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी दुष्ट आत्माएं जो हैं वो निकल जाएंगी। इसके लिए यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में 16 पद से 18 पद तक देखें, तो वहाँ पर पौलुस और सिलास के बारे में बताया गया है कि पौलुस और सिलास ने एक दासी स्त्री जो एक गुलाम थी और उसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी वो भविष्य के बारे में बताती थी, और ये जो स्त्री थी इसके द्वारा जो इसके स्वामी थे वो बहुत सा धन कमाते थे, लेकिन इसकी जो लाइफ थी, इसका जो जीवन था बहुत पीड़ादायक जीवन था, क्योंकि ये अपने वश में नहीं रहती थी, बल्कि एक आत्मा जो थी वो उसका इस पर कंट्रोल था। लेकिन हम देखते हैं, यदि हम इसी अध्याय के 18वें पद में पढ़ें
तो यहाँ पर लिखा है कि पौलुस दुखी हुआ। एक जो विश्वासी है वो यदि किसी व्यक्ति को बंधन में देखता है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित देखता है, तो सच में वो दुखी होता है। जिस तरीके से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा उनकी बीमारियों में, उनके दुखों में, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया और प्रभु यीशु मसीह उनके दुख में दुखी हुआ और उसने उन्हें चंगा किया। उसी तरीके से हम यह देखते हैं कि पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई, उसी घड़ी निकल गई जिस घड़ी पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से अपने अधिकार का उपयोग किया। उस अधिकार का जिसके बारे में अभी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है, और जब उसने अपने उस अधिकार का उपयोग किया तो उसी घड़ी उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये एक विश्वासी होने के कारण हमें यह अधिकार दिया है और हमें अपने इस अधिकार को जानना है। हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें अपने इस अधिकार को जानकर हमें उसका उपयोग करना है। मत्ती की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यहाँ हम देखते हैं कि अशुद्ध आत्माओं के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सब प्रकार की, एक प्रकार की नहीं, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया है। तो हम इस बात से जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हर एक बीमारी को, सब प्रकार की बीमारी को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को हम निकाल सकते हैं। हमें किसी भी बीमारी से डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी नहीं है। यदि डॉक्टर हमसे कहता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो हमें उसकी इस बात से घबराना नहीं है, बल्कि हमें उसकी उस बात को हमें कैंसिल करना है और हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं उसके नाम से इस बीमारी को दूर कर सकता हूँ। तो हमें इस बात पर विश्वास करते हुए अपने उस अधिकार का उपयोग करना है। क्योंकि यदि हम प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में देखें तो वहाँ लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को वहाँ पर लेकर आ रहे थे, और वो व्यक्ति जो था वो वहाँ बैठकर भीख मांगा करता था। और उसने बड़ी आशा से पतरस और यूहन्ना की ओर देखा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ हम देख रहे हैं पतरस ने उससे कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। सामर्थ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो व्यक्ति अपनी उस परेशानी से, अपनी उस बीमारी से, अपनी उस दुर्बलता से छुटकारा पाता है। जैसे हम यहाँ आगे देखते हैं कि वो व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था, 8वें पद में लिखा है 3 अध्याय के, वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। ये है परमेश्वर की दी हुई सामर्थ में जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस अधिकार का उपयोग करते हैं। और परमेश्वर की सामर्थ है पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब विश्वासी होने के कारण हम पवित्र आत्मा के दान को पाते हैं, और उस सामर्थ में होकर जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हुए जब हम उस बीमारी को, उस दुष्ट आत्माओं को निकलने की आज्ञा देते हैं, तो यीशु मसीह का नाम में कोई भी जो दुष्ट आत्मा है, कोई भी बीमारी जो है वो टिक नहीं सकती और उसको जाना पड़ता है। जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह के नाम में
दुष्ट आत्मा निकली, यीशु मसीह के नाम में वो जन्म का लंगड़ा चंगा हो गया। तो जिस तरीके से परमेश्वर ने पतरस और पौलुस को इस्तेमाल किया, वैसे ही आज वो हर एक विश्वासी को इस्तेमाल करता है। और बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वासी होने के कारण अपने इस अधिकार को जानें, क्योंकि शत्रु का काम है सिर्फ हमें डराने का। वो हमें डराता है, जैसा वचन कहता है कि वो चोरी करने, घात करने और हत्या करने आया। वो सिर्फ हमें घात करना चाहता है, वो हमें इस गड़बड़ी में रखना चाहता है कि हम अपने इस अधिकार को ना जाने। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस मैसेज के द्वारा आपने इस बात को जाना है कि परमेश्वर में जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपने प्रभु के पास आते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह में ये सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ में, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दुष्ट और उसकी सारी सामर्थ पर हम जय पाते हैं। मुझे विश्वास है कि आज के वचन से आपको ज़रूर आशीष मिली होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तो मुझे इससे और ज़्यादा उत्साह मिलेगा कि मैं आपके साथ और ज़्यादा परमेश्वर के वचन को बांटूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता, हम आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप में विश्वास करने के कारण प्रभु जी हम आपकी संतान बन गए हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपने हमें अपना आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है प्रभु जी, क्योंकि हम अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु जी आज हमने ये जाना प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर को दिए हैं प्रभु जी, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके प्रभु जी हम शत्रु और उसकी सारी सामर्थ पर प्रभु जी जय पा सकते हैं प्रभु जी। हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं प्रभु जी, हम हर बीमारी पर जय पा सकते हैं प्रभु जी। तो हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज इस समय प्रभु जी खुदावंद ये वचन सुन रहा है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं यदि उनके जीवन में कोई भी बीमारी है, कोई भी दुष्ट आत्मा का कार्य है, कोई भी शत्रु की सामर्थ्य यदि उनके जीवन में कार्य कर रही है प्रभु जी, तो हम विश्वास करते हैं प्रभु जी यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रभु जी विश्वास करते हैं कि प्रभु आप उन्हें हर बंधन से छुटकारा दे रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु आपने उन्हें ये सिखाया है कि वो अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रभु जी बहुतों को प्रभु जी खुदावन छुटकारा देने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को हम बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।